मैं हर पल मेरे भैया वापस आएंगे सोचकर इंतजार कर रही थी। अपने भैया से मिलूंगी, इस उम्मीद पर मैं जी रही थी। मेरे सपने, मेरी ख्वाहिशें, मेरी जिंदगी, वो मेरे लिए सब कुछ थे। मेरे भैया मर गए अर्जुन। भैरवी, लिसन टू मी, रो मत प्लीज, रिलैक्स, कूल, काम डाउन। उन्हें कुछ नहीं होगा। भैरवी, रिलैक्स प्लीज, उन्हें कुछ नहीं होगा। प्लीज 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 रो मत, प्लीज रिलैक्स। जस्ट टेल मी, क्या ये वीडियो घर वालों ने देखा है क्या? ये सब कब से मान के बैठे थे कि मेरे भैया मर गए। मैं ही कहती रही कि उनकी ये बात सही नहीं है और उनसे बहस करती रही। सबसे लड़ती, उनकी निराशा को आशा में बदलकर मैं सब में यही विश्वास जगाया करती थी कि मेरे भैया जिंदा है। और अब मेरी बात झूठ है, उन्हें पता चला तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अभी अभी तो पापा अलग की बीमारी से ठीक हुए हैं और अब अगर उन्हें ये पता चला तो उन्हें सदमा बैठ जाएगा। इतनी उम्र में ये सदमा झेल नहीं पाएंगे और मेरे पापा के दिल की धड़कन थम जाएगी अर्जुन। इसीलिए दादी को भी नहीं बताया और भाभी में भी कितना धैर्य जगाया था। उनसे कहा कि वो सुहागन है। उनके बालों में गजरा लगाकर और माथे पर टीका लगाया। अब अगर उन्हें ये पता चला तो वो मर जाएंगी अर्जुन। भैरवी, तुम्हारे भैया को कुछ नहीं हुआ है। हाँ, तुम्हारे भैया अभी भी जिंदा है। ये बताओ, क्या ये वीडियो तुम्हें किसी अननोन नंबर से आया था? क्योंकि मुझे ये वीडियो फेक लग रहा है। तुम्हारे भैया ने शस्त्र के नीचे जो रहस्य छुपा रखा था वो तुम निकाल कर लेकर आई हो, ये बात किसी को पता चल गई है। इसीलिए ड्रोन के जरिए गैस लीक करके तुम्हें मारने की कोशिश की। भैरवी, अपनी इरादे में कामयाब नहीं हो पाए, इसीलिए तुम्हें डराने के लिए उन लोगों ने ये फेक वीडियो क्रिएट किया और तुम्हें फोन पर भेज दिया। मतलब वो वीडियो सच में फेक है? अगर ये सच होता तो सीधा उनकी बॉडी घर भेज दे, ये वीडियो भेजने की क्या जरूरत थी? सो ये कंफर्म है कि ये फेक वीडियो है। अर्जुन, फेक ही है ना? सच नहीं है ना अर्जुन? उन्हें सच में मारा होता तो तुमसे और परिवार से ये बात छुपा कर रखते ना। ऐसे वीडियो भेजकर बताने की जरूरत क्या थी? सो आई एम डैम श्योर इट्स फेक। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ठीक है? अच्छा,
ये वीडियो जिस अननोन नंबर से आया है वो किसका है जानने की कोशिश करता हूँ। अर्जुन, सच में ये वीडियो फेक है ना? 100% फेक वीडियो ही है। मेरे भैया जिंदा तो है ना? हाँ, तुम्हारे भैया जिंदा हैं। मेरी बात का यकीन करो प्लीज। अब तुम घर जाओ। अर्जुन, तुम घर जाओ, मैं कह रहा हूँ ना, प्लीज गो। बचपन से मरते दम तक साथ निभाए। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तुम ऐसी ही हंसती रहो। देखो, चेहरे पर कभी उदासी मत लाना, हमेशा ऐसे ही हंसती रहना तुम। मेरी भी एक ख्वाहिश है भैया। कौन सी ख्वाहिश? जब तक मैं जिंदा रहूं, हर साल मैं आपको राखी बांधती रहना चाहती हूँ। जरूर बांधना, लेकिन अगर तुमसे पहले कहीं मैं गुजर गया तो? भैया, अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। अगर मैं चला भी गया तो भगवान से लड़कर मैं वापस आ जाऊंगा, सिर्फ अपनी प्यारी बहन के लिए। धागों से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। धागों से बांधा एहसास तुमसे। मुझे धोखा मत देना भैया, आपको जिंदा रहना होगा। मैंने जो देखा, भगवान करे वो झूठ हो। मैं आपको लेकर आऊंगी, मैंने भाभी से वादा किया है। अब वापस भाभी को सुहागन से विधवा मत बनाना भैया। आप जिंदा हैं इस उम्मीद में जीकर मैं हर एक पल आपके आने का इंतजार कर रही हूँ, और इस उम्मीद को नाकाम मत कीजिएगा। भगवान के आगे दिया जलाकर आप जिंदा हैं उनसे ये कहकर सबको आपका इंतजार करने के लिए कहा है। मैंने आपके नाम का जो दिया जलाया है, आप उसे पूछने मत देना। मरते दम तक साथ निभाए। भैया, भैरवी,
तुम अभी तक सोए नहीं भैरवी? अच्छा सुनो, तुम्हें एक बात बताती हूँ। मैंने अभी एक सपना देखा। उस सपने में तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए मिठाई और मेरे लिए गजरा लेकर आए। मैंने ऐसा सपना देखा। इतने में शिवा ने नींद में अपना पैर मेरे ऊपर रख दिया और इसीलिए इतना अच्छा सपना टूट गया। अच्छा ये बताओ, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं हो? कहीं उस फिल्म को देखकर याद करके अभी डर तो नहीं रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है। आज मैं तुम्हारे साथ सोऊं क्या भैरवी? अरे नहीं भाभी, ठीक है, जाकर सो जाओ। मरते दम तक साथ निभाए, बंध के रक्षा बंधन से। मेरा भेजा हुआ वीडियो देखकर अब तक उसके घर में हर एक शख्स के दिल की धड़कन थम गई होगी। हेलो मैडम, मैं नम्रता बोल रही हूँ। पता है, बोलो। मैडम, आपने उस भैरवी को कोई वीडियो भेजा है क्या? मैटर क्या है ये बताओ। अभी थोड़ी देर पहले भैरवी रोते हुए आई और अर्जुन सर को मोबाइल में कोई वीडियो दिखाने लग गई। वीडियो देखकर अर्जुन सर ने ये फेक वीडियो है ऐसा कहा और वो वीडियो किसने भेजा है मैं पता करता हूँ, तुम इस बारे में फिक्र मत करो, ऐसा कहकर भैरवी को तसल्ली दे दी और अर्जुन सर कहीं बाहर चले गए। आपने मुझे यहाँ की सारी बात बताने को कहा था, इसलिए मैंने आपको सब बताने के लिए फोन किया। ओके, तुम इसी तरह मुझे वहाँ की अपडेट्स देती रहो। हाँ ठीक है मैडम। वीडियो भेजने के बाद भी भरोसा नहीं किया। एक इंसान में उम्मीदें और ख्वाहिशें जगती हैं भरोसे से। अब उस भरोसे को ही खत्म करना होगा, उसे जान से मारना होगा। मार दूंगी। उसके भाई को मार देंगे बताने के लिए या भैरवी को डराने के लिए वीडियो भेजा गया, या फिर सच में उसके भाई को मार दिया है। क्या हुआ, कुछ पता चला? पता कर रहा हूँ सर, नंबर पता चलने के बाद आपको फोन कर दूंगा। ओके। भैरवी, तुम्हारे भैया को कुछ नहीं हुआ है। हाँ, ये वीडियो तुम्हें किसी अननोन नंबर से आया है। ये वीडियो मुझे फेक लग रहा है। अब तक तो अर्जुन ने जो भी कहा है वो सच हुआ है। अभी
ये वीडियो फेक है, ये बात भी सच होनी चाहिए, सच होनी चाहिए। वैसे ही होगा, वैसे ही होगा। एनी अपडेट? ट्रेस हुआ क्या? कुछ पता नहीं चला सर, ट्राई कर रहा हूँ। भैरवी अपने भाई को जान से ज्यादा चाहती है। वो वीडियो फेक है कंफर्म होने तक उसे कंट्रोल करना मुश्किल होगा। ओम वागर्धायो संपृक्त वागर्ध प्रतिपत्तये जगत पितर वंदे पार्वती परमेश्वरौ त्रयंबक। हे भगवान सुनिए, घोर अनर्थ हो गया है, घोर अनर्थ हो गया है, घोर अनर्थ हो गया है, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। मालिक 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 मालिक, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है मालिक, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया उधर, बाबूजी हमको छोड़ करके चले गए। मालिक 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 अनर्थ हो गया है, बाबूजी हमको छोड़ कर चले गए मालिक। क्या हुआ नारायण? मालिक मालिक अपने आदित्य बाबू मंदिर के सामने मरे हुए पड़े। क्या हो गया? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मालिक अपने आदित्य बाबू मंदिर के सामने मरे पड़े।
भैया, आदित्य, बेटा, बेटा आदित्य, बेटा आदि, आदि, बेटा आगे खोल बेटा, आदित्य। भैया उठिए ना, भैया तू वापस आएगा, मैं इस उम्मीद में सब तेरा इंतजार कर रहे थे। हमें क्या पता था कि तू इस हालत में हमें मिलेगा। सुनिए जी, सुनिए जी, सुनिए। भैया, भैया। सुनिए जी, सुनिए। भैया, आप हमें इस तरह छोड़कर चले जाएंगे, हमने ऐसा कभी नहीं सोचा था। भैया चले गए, भैया चले गए। भाभी, तुम्हारे भैया मुझे इस तरह छोड़कर चले जाएंगे कभी नहीं सोचा था। मेरे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ है। कौशल्या, भैया, 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 सुनिए, उठिए ना। भाभी, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं भैया को लेकर आऊंगी। मैं अपना वादा निभा नहीं सकी। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, माफ कर दीजिए। आदित्य, तुम तो बहुत समझदार हो ना। ये बात तुम अच्छे से जानते हो कि दादी को तकलीफ नहीं पहुंचानी है। सुनिए जी। बेटा, मेरे सामने नहीं आते तो मैं मान लेती कि कहीं न कहीं तुम जिंदा हो। कम से कम उम्मीद तो होती कि तुम कभी न कभी आओगे। मेरी सारी उम्मीदें तुमने मिट्टी में मिला दी। ये घोर अनर्थ क्यों हुआ बेटा, क्यों हुआ ऐसा? भैया, उठिए ना। सर, रात को मेरे सपने में आकर मुझे पापा पापा कहकर बुला रहा था। जो बेटा सपनों में मिला, सुबह उठकर उसकी लाश देखने को मिलेगी सोचा नहीं था। सर, आपके परिवार वाले कितने दुखी हैं आप देख रहे हैं ना। आपके परिवार के लोगों को आपको ही हिम्मत देनी होगी सर, इसलिए जरा हिम्मत रखिए सर। सिर्फ मेरा बेटा नहीं मरा है,
मेरा विश्वास भी मर गया है। मेरी उम्मीद मर गई है और उसके साथ मेरी हिम्मत भी मर गई है। माँ, पापा घर क्यों नहीं आए? यहाँ पे क्यों सोए हैं माँ? शिवा, शिवा। पापा, पापा उठिए ना पापा। आदि, तुम्हारा बेटा तुम्हें पुकार रहा है बेटा। पापा उठिए ना। कम से कम अपने बेटे की खातिर एक बार आँख खोलो, खोलो ना बेटा, उठो बेटा। सुनिए जी, जो बेटा मौत के बारे में कुछ नहीं जानता, उस बच्चे को मैं क्या जवाब दूं? बोलिए ना। बेटा आदित्य, मुझे लगा था कि बुढ़ापे में तुम इस बाप का सहारा बनोगे। जब मेरी आंखें कमजोर हो जाएंगी तब तुम इन आंखों की रोशनी बनोगे बेटा। कितने सपने देखे थे मैंने। मुझे लगा था कि मेरा बेटा मेरे सपने पूरे करेगा, लेकिन तुमने सारे सपनों को चूर कर दिया। पापा उठिए ना पापा। छोटू हो गया, जाने क्यों ना मिटदा लिखिया हत्थां दी लकीर दा। रब ने क्या छोटू, लिख दी अब तुम मत रो, पापा को कुछ नहीं हुआ है। रब ने क्या लिख दी किस्मत, रोना तकदीर दा। पापा उठिए ना। भैया, पापा भैया, भैया उठिए ना। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो तुम्हारा यह हाल किसने किया? मेरे बेटे ने क्या किया जो उसे इतनी बड़ी सजा मिली? जो पहले एक बार मर चुका है, उससे दोबारा मरते हुए मैंने पहले कभी नहीं देखा। आपने तो कहा था कि आपका बेटा 2 साल पहले ही मर गया था, तो एक मरा हुआ इंसान दोबारा कैसे मर सकता है कृष्णकांत जी? सुनिए, इस वक्त ये अपने बेटे की मौत के गम में है और ऐसे मौके पर भी आप उनसे झगड़ा करने आ गई। किसी की मौत होने पे दुख तो होता है ना। मैं ये नहीं कह रही कि शोक मत मनाओ, बस मैं अपने सवाल का जवाब मांग रही हूँ और कुछ नहीं। ये सवाल जवाब करने का समय नहीं है, इतनी भी समझ नहीं है। मेरी बात सुनो, इस आदमी की मौत ना ही तुम्हारी समस्या है ना ही मेरी समस्या है।
ये पूरे गांव की समस्या है। समस्या पे सवाल उठाने का हक पूरे गांव वालों को है और इनके सवालों का जवाब देना इस गांव के मुखिया का पहला कर्तव्य है। और तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? आप अपने सवाल बाद में भी तो पूछ सकती है ना। बाद में क्या पूछना? बेटे की मौत की वजह से कृष्णकांत जी ने जो राज छुपाया था, आज वो सबके सामने आ गया। इस आदमी ने हमें धोखा दिया है। तुम लोग इसके बारे में कुछ नहीं जानते। उन्हें अपने बेटे का मौत का सदमा है और आप इस तरह की बातें कर रही हैं। कृष्णकांत जी के लिए ऐसी बातें करते हुए आपको शर्म नहीं आती? कौन सा राज और कौन सा धोखा? आपने कहा था 2 साल पहले आपके बेटे की मौत हो गई थी। क्या ये बात झूठ नहीं है? मेरे पिताजी ने झूठ नहीं कहा। मेरे परिवार को लगा था कि मेरे भैया मर चुके हैं। उनकी लाश देखे बिना कैसे कह सकते हैं कि वो मर चुके हैं? इस बात पर मैंने ही उनसे झगड़ा किया था। जब मैंने कहा कि भैया जिंदा है, तभी इन लोगों ने माना कि वो जिंदा है। झूठी कहानी किसी और को जाके सुनाना। देखो तो पूरा का पूरा परिवार नाटक कर रहा है। बेकार की बातें करके गांव वालों को बेवकूफ बना रहे हैं। धोखा देने और विश्वासघात करने की जरूरत हमें नहीं है। हमारा परिवार कैसा है, हमारी कितनी इज्जत है, ये इन सबको पता है। इसी बात का फायदा उठाकर किसी को भी मंदिर के अंदर नहीं जाने दे रहे थे ना। मंदिर का दरवाजा बंद रखा था। बिना किसी को पता चले उस मंदिर के सारे खजाने को लूटने की कोशिश कर रहे हैं आप। सुनंदा, ये क्या बकवास कर रही हो? मेरी बातें समझ नहीं आ रही है? चिल्लाने से झूठ सच नहीं बन जाता। अपने बच्चों की मदद से उस मंदिर के खजाने को लूटने की कोशिश कर रहे हैं आप, मैं जानती हूँ। इसीलिए तो अपने बेटे को घर में छुपा कर रखा था और गांव वालों को कहा कि मेरा बेटा मर चुका है। उस दिन उत्सव में आपकी बेटी ने सबकी आंखों में धूल झोंककर उस मंदिर में जाने की कोशिश की। जब सबको ये बात पता चली तो सबको बेवकूफ बनाने के लिए अपनी बेटी को आग पे चलने को कहा। दोबारा कोशिश करने से कहीं लोगों को शक न हो जाए, इसीलिए आपने 1 महीने तक रुककर फिर से अपने बेटे को मंदिर में भेजने की सोची। लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं पर उस भगवान को बेवकूफ नहीं बना सकते। इसीलिए इस मंदिर की सीढ़ियों के बाहर ही भगवान ने आपके बेटे को मौत की सजा दी है। जब सांप काटने से गांव वाले मर रहे थे, याद है तब आपने क्या कहा था? जरूर उन्होंने कोई गलती की है, इसीलिए उन्हें सांप काट रहे हैं। याद है ना, ऐसा ही कहा था। बिल्कुल उसी तरह आपके बेटे ने भी मंदिर में जाने की कोशिश की, इसीलिए आपके बेटे को सांप ने काट दिया।
चाकू से मारने पर सांप के काटने का निशान क्यों है? सांप के काटने के निशान कैसे? इसका मतलब है किसी और ने इन्हें मारकर इल्जाम हमारे ऊपर डालने की कोशिश की है। ये काम किसने किया होगा स्वामी? रात भर हम मंदिर के बाहर थे, यहाँ कोई नहीं आया और ना ही मैंने कोई चहल पहल देखी यहाँ पर। कहीं ये उस तांत्रिक का काम तो नहीं है? क्या हुआ कृष्णकांत जी? सच्चाई बाहर आने के बाद आप सब लोग चुप क्यों हो गए? हाँ बताइए ना। आंखों के सामने मेरे बेटे की लाश पड़ी हुई है। तुमने जो कहा वो सब झूठ है। इस बात पर बहस करने की शक्ति मेरे पास नहीं है। अच्छा, मुझे पता है बचने के लिए आप नाटक कर रहे हैं। देखिए, मैं औरतों और बुजुर्गों की हमेशा इज्जत करता हूँ। बात बात पर आपको धोखा दिया गया, ऐसा नाटक क्यों कर रहे हैं? आपके घर में अगर किसी की मौत हो जाए तब भी आप ऐसे ही पेश आएंगी? इससे पहले भी आप कृष्णकांत जी की बेटी को निशाना बना चुकी हैं और अब आप उनके बेटे को निशाना बना रही हैं। अगर आप यहाँ हमसे झगड़ा करने आई हैं तो मुंह बंद करके यहाँ से निकल जाइए। सब लोग आपसे कोई सवाल ना कर सके, इसीलिए पहले से ही आपने बाहर वाले को इस गांव में बुला के रखा है। आप इंसान है या शैतान है? आपको और इन गांव वालों को हमें धोखा देकर जीने की क्या जरूरत? हमें बेइज्जत करने के लिए आप ऐसी बात कर रही हैं या बेहोशी के आलम में ऐसी बात कह रही हैं? जानती हैं, मेरे भैया ने इस मंदिर के खजाने की रक्षा करने की कोशिश की तो इसे लूटने की तो ये सोच भी नहीं सकते थे। दिन रात मेहनत करके उस पूरे खजाने की रक्षा की ताकि मंदिर का खजाना किसी के हाथ न लग सके। जो इन्हें ना पसंद करते थे उन्हीं लोगों ने इन्हें किडनैप किया। मेरे भैया जिंदा थे ये पता था, पर ये कहाँ है, किस हाल में है, ये हमें नहीं पता था। जैसा कि आपने कहा, मेरे भाई मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए सांप के काटने से नहीं मरे हैं। जिन लोगों ने किडनैप किया उन्हीं लोगों ने मेरे भाई को चाकू घोंप कर उनकी हत्या कर दी। मेरे भाई को मारने का वीडियो उन लोगों ने मेरे मोबाइल पर भेजा था। रुको दिखाती हूँ। अच्छा तो दिखाओ। ये देखो। क्या दिखा रही हो? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्या हुआ भैरवी? वीडियो डिलीट हो गया अर्जुन। ये तुम क्या कह रही हो? रात को भैया को मारने का वीडियो मेरे मोबाइल पर भेजा था पापा। अगर मैं ये बात आपको बताती तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए ये बात मैंने अपने तक रखी। सुबह होने से पहले भैया की लाश सामने आ गई और वीडियो भी डिलीट कर दी गई है। पहले किसी ने चाकू से मारा और वीडियो शूट करके मोबाइल पे भेजा। जब हमें दिखाने की बात आई तो वीडियो ही गायब हो गया। हम सबको बेवकूफ बनाने के लिए इनका पूरा परिवार नाटक कर रहा है। आप सबको मेरी बात समझ में आ रही है ना? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ।
अगर तुम्हारी बात सच है तो तुम्हारे भाई के सीने पर चाकू घोंपने के निशान होने चाहिए। सांप के काटने के निशान कैसे आ गए? क्या हुआ, जवाब नहीं है क्या? पता है, होगा भी नहीं। कृष्णकांत जी, आपने हम सबको धोखा दिया है, हम सबको बेवकूफ बनाया, पर इस बार आप बच नहीं सकते। यहाँ सामने आपके बेटे की लाश है और इसके गवाह सारे गांव वाले हैं। मैं आपकी तरह कठोर दिल की नहीं हूँ। आपके बेटे के अंतिम क्रिया के बाद ही हम सब लोग मिलेंगे, वो भी पंचायत में।